पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि की गई है। इधर पुलिस की ओर से गठित एसआईटी मामले की जांच में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की संदिग्ध मौत। छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि। छात्रा के शरीर पर नाखून के गहरे निशान मिले। जांच के लिए एसआईटी का गठन। नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि की गई है। पीएमसीएच में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने इस मामले को और गंभीर बना दिया। रिपोर्ट में छात्रा के साथ हुई बर्बरता के ऐसे संकेत मिले हैं जिन्होंने पुलिस की शुरुआती थ्योरी पर भी सवाल खड़े कर दिए। छात्रा के शरीर पर नाखून के गहरे निशान पाए गए। उसे बेहोश करने के लिए किसी तरह की दवा या इंजेक्शन देने की आशंका है। नीट छात्रा के साथ गैंगरेप और हत्या का मामला पटना के चित्रगुप्त नगर थाने का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक छात्रा के शरीर पर नाखून के गहरे निशान पाए गए जो जबरन हिंसा की ओर इशारा करते हैं। रिपोर्ट में एक से अधिक लोगों द्वारा यौन हिंसा यानी गैंगरेप की आशंका जताई गई है। छात्रा की मौत मामले की एसआईटी जांच शुरू हो गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार को ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के कहने पर छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी। अभी एसआईटी के द्वारा जो घटनास्थल है उसका मुआयना किया गया है और उसमें जो भी जांच के बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर जो टेक्निकल जो जांच होगी वो भी है और उसके अलावा जो बाकी अभी तक अनुसंधान में प्रोग्रेस हुई है उस सब की समीक्षा की जाएगी। आज अभी आपने देखा एडीजी कमजोर वर्ग के द्वारा भी विजिट किया गया है, तो पुलिस मुख्यालय के द्वारा और सरकार के द्वारा मामला को पूरा गंभीरता से जांच किया जा रहा है और एसआईटी का प्रयास है कि जल्द से जल्द मामले को सुलझाएं। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों के साथ जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने पटना एसएसपी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इस घटना को लेकर 10 जनवरी को परिजनों ने सबके साथ पटना में लड़की को इंसाफ दिलाने को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसमें कई लोगों के नाम पर एफआईआर दर्ज किए गए। वहीं स्थानीय थानेदार को सस्पेंड करने की मांग की है। ये मानना है कि जांच में कुछ गलती हुई है तभी तो एसआईटी बनाया गया है। तो वैसी स्थिति में उस घटना के विरोध में जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर एफआईआर करके उन पर कार्रवाई करना वो उचित नहीं होगा। तो ये दोनों बात पर एसएसपी जी ने आश्वासन दिया है कि वो अपने स्तर से इसको देखेंगे और जहां तक हो सकेगा पुलिस मानवीय रुख अपनाएगी और जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है, उन पर कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी आगे। जो बाकी लीगल प्रक्रिया वो तो पूरा करना ही पड़ेगा और जो उनके अंदर के जो थाने के जो इंचार्ज वगैरह हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को देखा है उस पर वो लोग कार्रवाई करेंगे। नीट छात्रा की दुष्कर्म के बाद मौत ने कई प्रश्नों को जन्म दिया है। सवाल समाज को लेकर तो है ही, साथ ही सवाल है प्रशासन के महिला सुरक्षा के दावों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत, पटना। न्यूज़ 11 भारत के बिहार स्टेट हेड नीलकमल लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीलकमल, देखिए, नीट छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद पटना में हमें बवाल देखने को मिला था। यह केस ब्लाइंड नजर आ रही थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किया है। खुलासा हुआ है कि छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था, यौन हिंसा की गई, चोट के निशान शरीर पर मिले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें, इस मसले को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। पूरी जानकारी आप साझा करें। बिल्कुल, देखिए आयुष, ये जो मामला था, जो पहले दिन जो ये मामला सामने आया उस वक्त पुलिस ने यह बयान देकर के चौंका दिया था कि महिला जो मृतिका छात्रा है जो नीट की तैयारी कर रही थी वो उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है, वो बल्कि स्लीपिंग पिल्स लेने की उसकी आदत थी और ज्यादा स्लीपिंग पिल्स लेने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई थी। तो ये जो हॉस्टल के संचालक है उन्होंने भी यही बात कही थी और जिस हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया था उसके जो संचालक हैं वो भी, डॉक्टरों ने भी यही बयान दिया था।
लेकिन जब परिजनों को जब सस्पिशियस लगा, क्योंकि वहां पर जब उसके परिजन, जो मृतिका के परिजन है, उन्होंने कहा कि साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई थी, तो ये जब आरोप उनकी तरफ से लगाया गया तो उसके बाद जो है फिर प्रिजर्व किया गया उनके मृतिका के पार्ट्स को, और उसके बाद उसके फिर से प्रिजर्व करने के बाद फिर से पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम एक गठित की गई और मेडिकल बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम में ये स्पष्ट हुआ है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके साथ मार पिटाई भी हुई है। यानी पहले दिन जो पुलिस जो है वो जो बयान दे रही थी, तो निश्चित तौर पर पुलिस भी किसी इन्फ्लुएंस में आकर के इस मामले को रफा दफा करना चाह रही थी आयुष, तो लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि जो मृतिका के परिजन थे वो क्वाइट श्योर थे कि मृतिका क्या उस तरह का कोई व्यवहार नहीं था, कोई उनका चरित्र ऐसा नहीं था कि जो इस तरह की काम करे या स्लीपिंग पिल्स खा ले। तो वो जानते थे, क्योंकि घर वाले थे उनके मामा से जब हमारी बात हुई थी तो वो उन्होंने जब प्रेशर बनाया इस प्रकार से, तब जाकर के मेडिकल एक बोर्ड बनी थी जिसके माध्यम से पोस्टमार्टम जो है फिर से कराया गया। तो उस पोस्टमार्टम में ये सारे साक्ष्य नजर आए कि उनके साथ एक बलात्कार की घटना घटी थी, इसके अलावा कई भी चोट के निशान पाए गए थे। अब उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को और उनके कुछ जो प्रिजर्व किए गए पार्ट थे उसको फिर से एम्स में भेजा गया है फिर से जांच करने के लिए, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन जब उसके मृतिका के जो परिजन है उन्होंने कल जो है मीडिया में बयान दिया कि उनको लालच तक दिया गया था हॉस्टल संचालक की तरफ से, कोई सम अग्रवाल करके हैं, उन्हें कितना पैसा चाहिए और जितना पैसा मांगोगे उतना मिल जाएगा, अगर नहीं पैसा लोगे, इस केस को नहीं दबाओगे तो आने वाले 10 साल में तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इस तरह की धमकी और दूसरी तरफ पैसे की जो पेशकश की गई, उनका जो शक था वो यकीन में बदल गया। उसके बाद फिर से पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ा, अंतोगत्वा लास्ट में कल रात में ही जो गृह मंत्री है बिहार के सम्राट चौधरी, उन्हें एक यह आदेश देना पड़ा कि इसके लिए बिल्कुल। अब देखना है कि पुलिस आगे इस केस में क्या कदम उठाती है और कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, और जाहिर तौर पर पूरा बिहार, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि इस हत्याकांड का पटाक्षेप हो और साफ तौर पर जो भी दोषी हैं वो सलाखों के पीछे पहुंचे, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। नीलकमल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।